हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस। इस वीडियो में मैं आपको इमोशनल इंटेलिजेंस टॉपिक के शॉर्ट्स नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूं। सो आइए स्टडी करते हैं व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। We can define emotional intelligence in this way that emotional intelligence helps in determining the capacity of an individual to manage his as well as others' emotion within the group. Since it focuses on individuals' personal as well as group abilities, it has become a crucial element of organizational behavior. इमोशनल इंटेलिजेंस किसी इंडिविजुअल को हेल्प करता है उसके स्वयं के और दूसरों के इमोशंस के बारे में जानने के लिए। सिंस इट्स फोकसेस ऑन इंडिविजुअल पर्सनल एज वेल एज ग्रुप एबिलिटीज़, यह ग्रुप की एबिलिटीज़ पे भी फोकस करता है। सो यह एक बहुत ही क्रूशियल एलिमेंट है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। सो आइए इसके बारे में कुछ आगे और स्टडी करते हैं। जैसे नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। नेचर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस में कुछ पॉइंट डिफाइन किए गए हैं, जिसमें से पहला है सेल्फ अवेयरनेस। इसका मतलब है आत्म जागरूकता। हम सेल्फ अवेयरनेस को डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे सेल्फ अवेयरनेस मीन्स नॉइंग अबाउट वन सेल्फ। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपने स्वयं के बारे में जानना। इट इज़ अ वे बाय विच एन इंडिविजुअल कैन आइडेंटिफाई इज हाउन फीलिंग्स अलोंग विद हिज प्रेफरेंस, इज इनर स्टेटस, इज आउटलुक टुवर्ड्स पार्टिकुलर थिंग्स, डिग्री ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड हिज पीस ऑफ माइंड। नेचर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस में सेकंड पॉइंट है सेल्फ मैनेजमेंट और सेल्फ रेगुलेशन। हम सेल्फ मैनेजमेंट और सेल्फ रेगुलेशन को डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू कंट्रोल हिज डिजायर्स एंड इमोशंस इज नोन एज सेल्फ मैनेजमेंट। किसी भी इंडिविजुअल की अपनी डिजायर्स और इमोशंस की कैपेसिटी कंट्रोल करने को ही हम सेल्फ मैनेजमेंट कहते हैं। इट आल्सो मीन्स सेल्फ कंट्रोलिंग। इसको सेल्फ कंट्रोलिंग भी बोल सकते हैं। सेल्फ रेगुलेशन आल्सो फोकसेस ऑन द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स डन बाय हिम। इसमें नेचर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस में थर्ड पॉइंट है मोटिवेशन। हम मोटिवेशन को डिफाइन कर सकते हैं कि इंडिविजुअल who इज इमोशनली इंटेलिजेंट इज जनरली हाईली मोटिवेटेड। कोई भी इंडिविजुअल जो इमोशनली इंटेलिजेंट है वो हाईली मोटिवेटेड होता है। मोटिवेटेड पीपल ऑलवेज ट्राई टू डू समथिंग मोर देन देयर कैपेसिटी and are committed towards the accomplishment of their goals. Motivation is a drive to achieve. नेचर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस में फोर्थ पॉइंट है एम्पथी। एम्पथी का मतलब होता है सहानुभूति। हम इस एम्पथी पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं कि एम्पथी इज अनदर इम्पोर्टेंट डायमेंशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इट इज़ द एबिलिटी विच मेक्स एन इंडिविजुअल अंडरस्टैंड नॉट ओनली द इमोशंस ऑफ अदर्स बट आल्सो देयर आउटलुक टुवर्ड्स देयर नीड्स, डिजायर्स, फीलिंग्स। फिफ्थ पॉइंट है सोशल स्किल्स। हम सोशल स्किल्स को डिफाइन कर सकते हैं। सोशल स्किल्स आर द स्किल्स ऑफ एन इंडिविजुअल बाय विच दे मेक एसोसिएशंस इन द सोसाइटी एंड मैनेज देम प्रॉपरली। इंडिविजुअल्स हैविंग सोशल स्किल इन्फ्लुएंस अदर पीपल बाय रिस्पोंडिंग देम टैक्टफुली एज वेल एज देयर एक्सपेक्टेशंस। सो इस तरह से इन 5 पॉइंट्स के द्वारा हम नेचर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस को डिफाइन करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। सो हम सिग्निफिकेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस में कुछ पॉइंट्स बता सकते हैं, जिनमें से जैसे पहला पॉइंट है बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वह बिल्ड करती है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स को। हम इस पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस टर्न्स आउट टू बी वेरी बेनिफिशियल नॉट ओनली वाइल वर्किंग इन organization but also in maintaining healthy personal relationships like friendship and love। जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में ही यूज़फुल नहीं है, बल्कि वह हमारी पर्सनल लाइफ में भी बहुत यूजफुल होती है। यह हमारे रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करती है। सेकंड पॉइंट हम बता सकते हैं इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन विद अदर्स। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो है हमारी कम्युनिकेशंस को भी इम्प्रूव करती है। थर्ड पॉइंट है बेटर एम्पथी स्किल्स। हम इस पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं द मोस्ट important characteristics of emotional intelligence skill is empathy. Lack of empathetic skill obstructs the building of relationships between the two individuals and lower down the influence of one over the other। अगर empathy skills किसी में कम होती हैं तो वो strong relationship
बनाने में थोड़ा रुकावट पैदा कर सकती है। हम इसमें फोर्थ पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं, एक्टिंग विद इंटीग्रिटी। हम इसके बारे में बोल सकते हैं कि जैसे एन इंडिविजुअल हैविंग द एबिलिटी ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इज ऑलवेज मोटिवेटेड टू एक्ट विद इंटीग्रिटी। ही नॉट ओनली फोकसेस ऑन हिज पर्सनल इंटरेस्ट बट लुक्स आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ अदर एज वेल। ही इज ऑनेस्ट विद हिमसेल्फ एज वेल एज विद अदर्स। जिस बंदे में इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छी होगी और वो इंटीग्रिटी से काम करना चाहेगा, तो वो सिर्फ अपने फ़ायदे की नहीं सोचता बल्कि वो सबके फ़ायदे की बात करता है। वह खुद से तो ईमानदार होता ही है और वह दूसरों के प्रति भी ईमानदार रहता है। और इसका सबसे अच्छा सिग्निफिकेंस जो फिफ्थ है, रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। जिस बंदे में जो बंदा इमोशनल इंटेलिजेंट होगा वह दूसरों से रिस्पेक्ट गेन करेगा। हम इस पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं कि presence of emotional intelligence along with empathy and honesty in an individual helps him to gain respect and trust from others. नंबर 6, सिग्निफिकेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इज इम्प्रूव्ड कैरियर प्रोस्पेक्ट्स। हम इस पॉइंट को भी डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल आर नीडेड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन एंड एट एवरी लेवल। Therefore, the candidates having the skill of emotional intelligence are recruited by the management in large numbers. इमोशनली इंटेलिजेंट जो पर्सन होते हैं वही ज़्यादा तौर पर मैनेजमेंट में भर्ती किए जाते हैं, क्योंकि मैनेजर्स जो होते हैं वो इस बात को भली भांति जानते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल में टेक्निकल स्किल इम्प्रूव करना ईजी है, लेकिन जो इमोशनल स्किल है वो किसी भी इंडिविजुअल में इम्प्रूव करना इतना ईजी नहीं होता। इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंट पीपल की मांग हर जगह ज़्यादा होती है। नंबर 7, सिग्निफिकेंस इज मैनेज चेंज मोर कॉन्फिडेंटली। सो इस तरह से हम सिग्निफिकेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस को भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हर किसी के कुछ ना कुछ फ़ायदे होते हैं तो कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं, वैसे ही इमोशनल इंटेलिजेंस के कुछ बेनिफिट्स हैं पर कुछ लिमिटेशंस भी हैं। और वो लिमिटेशंस हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस इज टू वैल्यू कंसेप्ट। इमोशनल इंटेलिजेंस कैन नॉट बी मेजर्ड। किसी भी इंडिविजुअल की इमोशनल इंटेलिजेंस को हम मेजर नहीं कर सकते। और वैलिडिटी ऑफ ईआई यानी इमोशनल इंटेलिजेंस इज सस्पिशियस। और इस तरह से हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस का टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए।